हेलो दोस्तों, मैं अरविंद सर आप लोगों का बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी में हमने दो पार्ट में हमने पढ़ चुके थे। फर्स्ट चैप्टर चल रहा था यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन, लेसन फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके थे। आइए हम लोग तीसरे पार्ट पढ़ते हैं और हम लोग देखिए दूसरे पार्ट में हम लोग क्या क्या पहले और दूसरे पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के दो मेथड थे, उसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कशन कर रहे थे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कशन कर रहे थे। उस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 9 प्रकार के होते थे, ठीक है। 9 प्रकार में हम लोग 8 प्रकार के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। जो 9 टाइप्स चला था, 9 टाइप्स का था कायिक जनन, ठीक है। और कायिक जनन हमने बताया था कि कायिक जनन मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है, एक प्राकृतिक और उसके बाद दूसरा क्या होता है कृत्रिम कायिक जनन प्रवर्धन, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग प्राकृतिक पढ़ लिए, ठीक है। इस आज की वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, ये सेकेंड था कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए भाई, कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? पौधों में कृत्रिम रूप से, ठीक, पौधों में कृत्रिम रूप से नए पौधों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कृत्रिम कायिक जनन। देखिए, जो पौधों में कृत्रिम कायिक जनन होता है यह मानव के क्रियाकलापों द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह मानव के क्रियाकलापों के द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। कृत्रिम कायिक जनन जो पौधे में प्रक्रिया होती है यह निम्न प्रकार की होती है। तो ये हम लोग देखते हैं कौन कौन सा प्रकार इसका है। तो देखिए फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट हम लोग बोलते हैं कॉलम लगाना। तो फर्स्ट है कॉलम लगाना, इंग्लिश में करते हैं कटिंग, ठीक है। दूसरा है आप लोगों का दाब लगाना, दूसरा पॉइंट है भाई दाब लगाना, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं लेयरिंग, ठीक है भाई। तो दूसरा क्या हुआ? दाब लगाना। उसके बाद क्या होता है? वायु दाब या बूटी बांधना। तीसरा वायु दाब या गूटी बांधना, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं? वायु दाब या गूटी बांधना, ठीक है। इसको कहते हैं एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग और गूटी चलिए फोर्थ देखते हैं। जो फोर्थ होता है उसे हम लोग कहते हैं शाखा बंधन या अंतःचाप, शाखा बंधन या अंतःचाप, ठीक है भाई। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनार्चिंग, ठीक है भाई। ये जो पांचवा होता है उसे हम लोग कहते हैं पैबंद लगाना या रोपण, पैबंद लगाना या रोपण, ठीक है भाई। पैबंद लगाना या रोपण या निरोपण कहते भी। तो इसे हम बोलते हैं बाई ग्राफ्टिंग, इंग्लिश बोलते हैं बाई ग्राफ्टिंग, ठीक है। और छठवां है कलिका रोपण, 6 है कलिका रोपण, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं बड ग्राफ्टिंग, ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग चलिए डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट कलम लगाना, ठीक है। कटिंग क्या होती है, ठीक। तो कटिंग लगाने का ये मतलब होता है कि जब देखिएगा इसमें जो पौधे होते हैं, ठीक है, कलम लगाने का जो प्रक्रिया होती है इसमें एग्जाम्पल हम लोग गन्ना लेते हैं, गुलाब लेते हैं,
ठीक है। इसमें एक डेवलपमेंट मैच्योर पौधा होता है और मैच्योर पौधे क्या करते हैं हम लोग, उस पौधे के लगभग में 25 से 30 सेमी लंबा एक पार्ट हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। और काटने के बाद उसे क्या करते हैं, उससे उसके जब जैसे देखिएगा 25 से 30 सेमी एक लंबा, इसका एग्जांपल हमने बताया क्या, गुलाब, गन्ना, ठीक है भाई। अब देखिए कैसे होती है, तो देखिए 25 से 30 सेमी हम लोग क्या करते हैं, एक गुलाब के पौधे का कटिंग करते हैं, उसके स्टेम का, ठीक है भाई, उसके स्टेम का क्या करते हैं, कटिंग करते हैं लगभग 25 से 30 सेमी तक, ठीक। ये देखिए गुलाब में कांटे दिखते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, स्पाइस दिखते हैं, ठीक, ऐसे हम लोग कटिंग कर लेंगे। और ये कटिंग करने के बाद हम लोग करते क्या है, आधा से ज्यादा पार्ट हम लोग क्या करते हैं, सॉइल के अंदर इसको गाड़ देते हैं या धंसा देते हैं, ठीक है। अब क्या होती है, जब नमी मिलती है तो कुछ समय बाद यहाँ से क्या होती है, एक कलिकाएं विकसित होती हैं, ठीक है। क्या होती है, कलिका विकसित होती है, इसे कहते हैं कलिका विकसित होती है। और ये कलिका क्या होती है, विकसित होने के बाद ये धीरे धीरे क्या करती है, ये बढ़ने लगती है, ठीक है। जब बढ़ने लगती है तो यहां से क्या हो जाएगा, लीफ का निर्माण करने लगेगा, ऐसा लीफ बनाते हुए नए पौधे का निर्माण कर लेता है, ठीक है भाई। तो ये गुलाब में होता है। गन्ना में होता है, गन्ने की खेती देखते हैं हम लोग, तो ये ऐसे सॉइल यहाँ रहते हैं जैसे, ठीक है, और सॉइल में हम लोग गन्ने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। और गन्ने में आप लोग कहते हैं आंखें होती है गन्ने में ऐसे, ठीक है। तो देखिएगा जब यूं सॉइल के अंदर जब आता है तो यहाँ से क्या निकलती है, रूट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जड़ें विकसित होने लगती हैं तेजी से, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, यहाँ से जो ये कलिका होती है, देखिए अब ये विकसित करती है और विकसित करने के बाद ये लीफ विकसित करते हुए चली जाती है ऐसा, ठीक है। ये गन्ना तैयार हो जाता है। तो इससे ये प्रक्रिया किसमें होती है, कलम लगाने वाली, ठीक है भाई। अब हम लोग आते हैं दूसरा प्रक्रिया, हम लोग जिसे कहते हैं दाब लगाना या लेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो दाब लगाना या लेयरिंग में हम लोग देखते हैं इसमें, तो दाब लगाने में प्रोसेस क्या क्या होती है, तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। देखिएगा दाब लगाने में क्या होते हैं कि दाब लगाने वाले में जब ये प्रोसेस ले जाते हैं तो इसमें एग्जांपल इसका लिया था सेब, नाशपाती, सेब, नाशपाती, ठीक है भाई। इसका एग्जांपल जो होता है सेब नाशपाती होता है, आरोही गुलाब होता है, आरोही गुलाब होता है। उसके बाद क्या होती है, रसबेरी होती है, एक और होता है भाई रसबेरी, ये एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए दाब लगाने वाले प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, तो दाब लगाने वाले प्रोसेस में हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे देखिएगा पौधा, अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए ये क्या हुआ, ये हमने दिखा दिया सॉइल, ठीक है, ये सॉइल दिखाया, ठीक, ये प्लांट है, ये प्लांट के ब्रांचेज हैं, शाखाएं, ये भाई पौधा हो गया, पौधे के ये शाखाएं हो गए, ठीक है, ये ब्रांचेज हो गए। चलिए इसमें हम लोग दिखाते हैं थोड़ा सा लीफ उफ का भी, तो ये ब्रांचेज समझ लीजिए, ठीक है। ये पौधा हो गया, ये हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर सॉइल है, सॉइल के संपर्क में ये पौधा है,
ऐसा ये पौधा हो गया, ठीक है भाई, पौधे का स्ट्रक्चर है, ठीक। इसमें लीफ उफ दिखाया गया यहाँ पर। लीफ उफ दिखाएंगे, यहाँ भी दिखा देते हैं हम लोग लीफ, ठीक है। ठीक है, ये लीफ उफ दिखाया गया। अब किया क्या जाता है कि इसके ये दाब लगाने वाली विधि में है, देखेगा जैसे ये हम लोग एक स्ट्रीम को हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा और लॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैंने लॉन्ग कर लिया, ठीक है, और यहाँ लीफ उफ हो गए। लीफ उफ हो गए, ठीक। अब क्या करते हैं दाब लगाने वाली विधि में, जैसे दिखेगा तो ये क्या है, स्टेम है, ठीक है। इस स्टेम को हम लोग क्या करते हैं एक कील के माध्यम से, देखिए ऐसा हम लोग कील थोड़ा बनाते हैं इस टाइप का, ऐसा बना लिया जाता है। एक अच्छी सी लकड़ी का मजबूत बना लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, अब इस टहनी को, ठीक है, इस टहनी के जो ऊपरी एपिडर्मिस वाला पार्ट थोड़ा सा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कटिंग कर देते हैं, ठीक है। कटिंग करने के बाद, ठीक, दोनों साइड से क्या करते हैं कटिंग कर देते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस पार्ट जैसे आप लोग देखते हैं इसके ऊपर कवरअप रहता है, ये थोड़ा सा जब कटिंग कर लेते हैं तो ऐसा हो जाता है, सफेद दिखने लगता है। उसके बाद क्या किया जाता है, अब ये देखिए स्वाल है, ठीक है। अब इस स्वाल के संपर्क में इसको लाया जाता है, तो इसको इसकी सहायता से, कील की सहायता से इसको खींच कर यहाँ पर लाया जाता है। देखिएगा मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये ब्रांचेज अब यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। ये ब्रांचेज यहाँ से यहाँ आ गया, और ये अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इस चीज़ को, अब समझिएगा, ठीक है। यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ आ गया। अब इस कील की सहायता से क्या कहता है, इसमें स्वाल में धंसा दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होते हैं कि अब यहाँ से क्या होते हैं कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या होती है, यहाँ से जड़ें निकलती हैं, ठीक है। जड़ें जब निकलते हैं तो अब इसे क्या किया जाता है मातृ पौधे से, देखिए ये मातृ पौधा है, ठीक है, इस मातृ पौधे से इसे क्या कर लिया जाता है कट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है। और कट करने के बाद इसे क्या करेगा, ये नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यह विधि किसमें होती है, दाब लगाने वाली में, ठीक है, दाब लगाने विधि कहते हैं इसे, ठीक है। दाब लग गया यहाँ पर ना, ये दाब लगाने विधि होती है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं इसके बाद। अब ये क्या है, वायु दाब या गूटी बांधना, ठीक है। वायु दाब या गूटी बांधना देखिए कैसे होती है, देखिए इसका एग्जांपल क्या है, देखिए सेब नाशपाती आरोही गुलाब रसबेरी, ठीक है। अब देखिएगा कि वायु दाब या गूटी बांधना कैसे कैसे होती है, तो वायु दाब या गूटी बांधने का प्रोसेस भी हम लोग इसी जगह देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, चलिए आगे देखिए। ये तो कब था, जब ये इसकी टहनियाँ नीचे तक आ सकती थी, ठीक है। देखिए अब जब किसी भी पौधे की, ठीक है, किसी भी पौधे की जो टहनियाँ रहती हैं, ठीक है, वो काफ़ी ऊंचाई तक रहे, ऊंचाई तक रहने के बाद क्या रहे कि उसमें कलम लगाने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, कलम बांधने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये ब्रांचेज हैं, देखेगा इसमें, चलिए देखिएगा वायु दाब या गूटी बांधना क्या मतलब होता है। वायु दाब का कहने का ये मतलब होता है कि ऊपर, ठीक है, हमको इसका देखिएगा कलम काटना है, ठीक, इस पौधे का कलम काटना है। तो अब हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं वायु दाब या गूटी बांधना, ठीक है। अब इसका कलम काटना हम लोगों को, देखिएगा इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक घड़ा लटकाते हैं, धागे से बांधकर एक घड़ा लटकाते हैं जिसमें क्या भरते हैं, जल भर देते हैं, ठीक है, जल भर देते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि इसका एक इसमें एक धागा इसके पेदी में छिद्र करते हैं और वो धागा लिया कर यहाँ तक करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होते हैं, जो इसका एपिडर्मिस पार्ट होता है वह इसके टहनी से एपिडर्मिस पार्ट को थोड़ा सा क्या करते हैं, हटा दिया जाता है, यहाँ से कटिंग कर लिया जाता है, ठीक है, कटिंग कर लिया जाता है। कटिंग करने के बाद क्या किया जाता है, यहाँ पर
कुछ घास फूस लगाकर उसे कपड़े के माध्यम से, ठीक है, कपड़े के माध्यम से अच्छी प्रकार से इसे बांध दिया जाता है। ठीक है, अब ये जब बांध जाता है तो इस पर ये जो धागा रहता है, ये धागा भी इस पर क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है ऐसे। ठीक है, लपेट दिया जाएगा। तो अब हम लोग इसे क्या कहेंगे, बूटी कहते हैं। क्या कहेंगे, बूटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे जल की नमी यहाँ पर आती रहेगी, जिसके वजह से कुछ दिनों बाद यहाँ से क्या होती है, जड़ें निकल आती हैं। ठीक है, जड़ें निकल आती हैं। अब इसे क्या करते हैं, मातृ पौधे से, ये मातृ पौधा है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद इसे क्या करेंगे, दूसरी जगह पर रोपण कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, और कट करने के बाद यहाँ पर रोपण कर लिया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वायु दाब या गुटी बाधा। ठीक है भाई, इसके बाद हम लोग देखते हैं शाखा बंधन या अंतस्चापन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। शाखा बंधन या अंतस्चापन क्या होता है। ठीक, तो देखिएगा ये शाखा बंधन या अंतस्चापन, देखिएगा इसमें क्या कहता है, एक ये पौधा रहता है, ब्रांचेज इसके रहते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखाए थे। ठीक, तो इधर ब्रांचेज की बात, ब्रांचेज में तो बनाया नहीं जाएगा, आप लोगों को दिखा दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा ये ब्रांचेज है। ठीक, जैसे ये मैं एक आम के पौधे का बना दे रहा हूँ। ठीक है, आम के पौधे बना दे रहा हूँ। ये मैंगोज हैं या ठीक है, देखिएगा हम लोग शाखा बंधन या अंतस्चापन कैसे करते हैं। इसमें एक अच्छी जाति का पौधा होता है, ठीक है, और एक थोड़ा सा खराब जाति का पौधा होता है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि जैसे ये अच्छी किस्म के पौधे हैं, अब इसके हम लोग एक कलम काटना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें शाखा बंधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, शाखा बंधन में क्या करते हैं, इसके पास हम लोग गमले में लगा हुआ एक पौधा लाते हैं। ठीक है, ये तो ब्रॉड पौधा है, हम लोग उसके पास करते क्या है कि एक गमले में लगा हुआ पौधा लाएंगे। ठीक है, चलिए दिखाते हैं इसको। ये गमला है, ये लगा हुआ पौधा है। ठीक है, इसके पास लाते हैं। अब देखिएगा इस गमले में लगे हुए जो पौधे होते हैं, इसकी ये शाखाएं यहाँ पर आती हैं। अब क्या किया जाता है कि इन दोनों के, ठीक है, दोनों के जो स्टेम होते हैं थोड़ा सा क्या किया जाता है, ठीक है, सीजर्स के माध्यम से, चाकू के माध्यम से थोड़ा सा कट कर लिया जाता है। जैसे देखिएगा ये स्टेम आया, इस स्टेम में थोड़ा सा चाकू के माध्यम से यहाँ से कट कर लिया जाता है, तिरछा थोड़ा सा। ठीक है, कट कर लिया जाता है। दोनों स्टेमों को थोड़ा सा काटने के बाद, ठीक है, देखिएगा मैंने इसको काट दिया, इससे देख रहे हैं। ठीक, अब ये भी ऐसा करता है, जब दोनों कटते हैं, दोनों कटने के बाद क्या किया जाता है, दोनों को एक साथ रख कर, ठीक है, यहाँ से बांध दिया जाता है धागे के माध्यम से। ठीक है, धागे के माध्यम से बांध जाता है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, शाखा बंधन या अंतस्चापन। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो ये पौधे होते हैं,
इस पौधे के हम लोग इस पार्ट को क्या करते हैं, यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस पौधे के इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। कब? जब ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तब ये स्टेम। ठीक है, और इसको भी क्या कर लेंगे, यहाँ से जो बड़ा वाला पौधा था इस पार्ट को हम लोग यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा तो ये एक पौधा जुड़ गया। अब ये वाले गमले का वाला पौधे का जो स्टेम था यहाँ से था, ये हम लोग कट कर दिया और हमने यहाँ से हटा दिया इसको। ठीक है, और यहाँ से जब ये कट कर दिया मैंने, देखिएगा ये पौधे में क्या हो गया, देखिएगा इसका स्टेम जुड़ गया। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये अपना भोजन बनाएगा और भोजन बनाने के बाद इस वाले पौधे में चला आएगा। मतलब इस बड़े वाले पौधे में जो आम फला था, ठीक है, अब यहाँ से जब टिश्यू एक दूसरे से जुड़ गए तब इस छोटे वाले पौधे में इसका ये पार्ट चला गया। इस कार्ड से ये जो भोजन बनाएगा अब क्या करेगा, इस वाले में आएगा। ठीक है, तो इस विधि में किस में करते हैं, शाखा बंधन या अंतर स्थापन का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पैबंद लगाना या रोपण। चलिए देखते हैं पैबंद लगाना या रोपण क्या होते हैं। देखिए पैबंद लगाना या रोपण। ठीक है, तो पैबंद लगाना या रोपण वाले में क्या करते हैं कि पैबंद या रोपण की विधियां जो होती हैं वो निम्न प्रकार से होती हैं। ठीक है, पैबंद या रोपण की जो विधियां होती हैं वो निम्न प्रकार से होती है। पहला होता है कसारोपण। जो पहला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कसारोपण। ठीक है, कसारोपण वाले में क्या किया जाता है, इस विधि का उपयोग आम, नाशपाती, नींबू इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, इसमें जो होती है एक स्टेम होता है। ठीक है, ये स्टेम होती है। ठीक, इस स्टेम को हम लोग कट करते हैं। देखिए यहां से मैंने कट कर दिया। ठीक है, ये स्टेम कट के दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक, यहां से हम लोग कट करते हैं और कट करने के बाद ये स्टेम है, स्टेम कट किया जाता है। कट करने के बाद इन दोनों स्टेम क्या कहता है, ये अलग अलग स्टेम होती है। इन दोनों को एक ही पौधे का अलग स्टेम रहेंगे, दोनों क्या करेंगे हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों को देखिएगा, इन दोनों स्टेम को जोड़ने के बाद क्या करते हैं हम लोग धागे के माध्यम से अच्छी प्रकार से बांध देते हैं। धागे से बांध देते हैं। ठीक है, धागे से बांधने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पे मोम का लेप लगा देते हैं। ठीक है, मोम का लेप लगा देते हैं। तो मोम का लेप लगाने के बाद देखिए कैसा होता है ये होता है लेप, मोम का लेप लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, कसारोपण। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या होता है, जिह्वाकार रोपण। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिह्वाकार रोपण। तो जिह्वाकार रोपण क्या होता है, इसमें जो होते हैं कि हम लोग स्टेम को कटिंग जब करते हैं तो वह थोड़ा सा जिह्वाकार के आकार की जैसी हम लोग कटिंग किया जाता है। ठीक है, कटिंग करने के बाद उसमें एक दूसरे की स्टेम क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो देखिए जिह्वाकार रोपण में हम लोग क्या करते हैं प्रोसेस में, जिह्वाकार रोपण में देखिएगा ये स्टेम होती है। ठीक है, और इसमें हम लोग कटिंग करते हैं, थोड़ा सा जिह्वा के आकार का थोड़ा सा कटिंग किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा इस टाइप का थोड़ा सा कटिंग किया जाता है। और जिस टाइप के ऊपर से कटिंग किया जाता है उसी प्रकार से हम लोग नीचे भी देखते हैं। ऐसा रहता है। ठीक है, ये देखिएगा। अब देखिएगा इसमें एक चीज और दिखाना पड़ता है, हम लोग इसको कहते हैं स्यान और इसको कहते हैं स्कंद। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पार्ट स्यान कहलाता है, ये स्कंद पार्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, और जोड़ने के बाद उसे क्या करता है, अच्छे प्रकार से धागे के माध्यम से बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद क्या होता है, नया पौधा तैयार हो जाता है। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, जिह्वाकार रोपण। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा होता है कीलवत रोपण। ठीक है, जो कील के आकार की रोपण बनती है। ठीक है, तो कीलवत रोपण या निरूपण इसे कहते हैं। तो तीसरा देखिएगा,
तीसरा, डबल लगाने वाले में तीसरा है किलोवाट, किलोवाट रूपर। ठीक है भाई, किलोवाट रूपर में देखिए क्या होते हैं, इसमें भी हम लोग का स्टेम को लेते हैं। देखिएगा ये स्टेम है, ये स्टेम हुआ, इसको हम लोग थोड़ा सा कील के आकार की संरचना जैसे काट लेते हैं। ठीक है, कील के आकार की संरचना जैसे काट लेंगे तो हम लोग इसे अब क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया उसमें फिगर में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्यान कहेंगे, स्यान। ठीक है, और देखिएगा अब जैसे इसे कटिंग करते हैं तो ऐसे ही हम लोग एक और स्टेम लेते हैं नीचे, और वहां लेने के बाद इसके अंदर भी के आकार की संरचना बनाएंगे। अब इस दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे में फिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग उसको क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ ये देखिए दोनों जुड़ गए एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर धागे के माध्यम से बांध देते हैं। ठीक है, अब ऐसा नया पौधा तैयार हो गया। ठीक है भाई, अब देखिएगा इसके बाद तीसरे के बाद किलोवाट रोपड़ के बाद आता है। ठीक है, और किरीट रोपड़। ठीक है, किलोवाट रोपड़ के बाद क्या आएगा, किरीट रोपड़। देखिएगा इसके बाद फोर्थ क्या होता है, किरीट रोपड़। किरीट रोपड़। देखिए भाई ये किरीट रोपड़ क्या होता है, किरीट रोपड़ में क्या होती है, इसमें जो एक स्यान का जो पार्ट होता है वो स्यान का पार्ट एक पतला छोटा होता है, और उसके बाद जो स्कंद का पार्ट होता है वो काफी मोटा चौड़ा होता है। ठीक है, और उसमें हम लोग कई स्यान लगा के लगाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखिएगा इसमें क्या होते हैं, देखिएगा ये हमने दिखा दिया आप लोगों को, ये स्यान का पार्ट है, स्कंद का स्कंद पार्ट है। ठीक है, और इस स्कंद पार्ट में देखिए हम लोगों को दिखाना है, इसमें देखिए एक ये वाला पार्ट लाया गया, इसमें एक ये वाला पार्ट लगा। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, स्यान। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्यान का 2-3 पार्ट हम लोग इसमें लिया के स्कंद में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, किरीट रोपड़ होता है। इसके बाद जो फिफ्थ आता है, थर्ड के बाद क्या आता है, ये फोर्थ था ना, फोर्थ, और इसके बाद फिफ्थ क्या आता है, जो पांचवा रहेगा उसे हम लोग कहते हैं पार्श्व रोपड़। ठीक है, पार्श्व रोपड़। ठीक है, तो पार्श्व रोपड़ जो होता है, पार्श्व कहने का ये मतलब होता है, जैसे ये देखिएगा ये स्टेम का पार्ट है, ये स्टेम का पार्ट है, स्टेम के पार्ट से लेटरल साइड में ऐसे ऐसे इसको हम लोग ये जो नेक्स्ट स्टेम रहेगा यहाँ पर एक लगा देंगे, तो इसे क्या कहेंगे, पार्श्व रोपड़। ठीक है, देखिएगा इसके स्टेम का क्या करते हैं, ये स्टेम है। ठीक है, और देखिएगा यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पार्श्व रोपड़ कर किया जाएगा। देखिए ये नेक्स्ट, इसे हम लोग कहते हैं पार्श्व रोपड़। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, पैबंद लगाना या रोपड़ की जो प्रोसेस जितनी भी थी, जितनी विधियां थी, सब खत्म हो गए। इसके बाद हम देखते हैं हम लोग कलिका रोपड़। ठीक है, अब कलिका रोपड़ में क्या होती हैं, इसमें क्या होती हैं कि एक जो होती है इस विधि में स्यान युक्त कुछ कलिकाएं होती हैं। ठीक है, स्यान युक्त कुछ कलिकाएं होती हैं, उन कलिकाओं क्या कहता है, एक अच्छे किस्म के, ठीक है, एक अच्छे किस्म के तने के अंदर कट करके उसको फिट किया जाता है वहां से,
और वह कलिकाएं क्या होती हैं, वहां से एक टिश्यू से दूसरे से जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद क्या करती है, नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसकी भी क्या होती हैं, दो विधियां होती हैं। एक होती है टी विधि, ठीक है, टी कलिका रोपण। चलिए तो हम देखते हैं इसमें इसकी दो विधियां होती हैं। पहला होता है टी कलिका रोपण। टी कलिका रोपण में क्या होता है, जैसे देखिएगा यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कुछ ये स्टेम वाला पार्ट होता है। ठीक है, इस स्टेम के जो हम लोग अंदर होते हैं, यहाँ से हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा टी के आकार की संरचना से कटिंग किया जाता है। ठीक है, ऐसा ये कटिंग किया जाता है और कटिंग करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर हम लोग कलिका युक्त कलिका को यहाँ पर फिट कर देते हैं। ठीक है, कटिंग करने के बाद कलिका को यहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, अब ये कलिका क्या करता है, ये ग्रोथ करने के बाद इससे जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद क्या करेगा, नए पौधे का निर्माण कर लेता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें भी दो एक और है। ठीक है, फर्स्ट आप लोग देख लीजिए कलिका रोपण। ठीक, इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूब कलिका रोपण। ठीक है, ट्यूब कलिका रोपण। ठीक है भाई, ट्यूब कलिका क्या रोपण होता है, इसमें एक ट्यूब के समान संरचना होती है। ठीक, ये ट्यूब नुमा संरचना होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, उस कलिका को लिया कर, ठीक है, कलिका को लाया जाता है और कलिका को लाने के बाद जैसे देखिएगा ये कलिका है, ये कलिका है। ठीक, इस कलिका को क्या किया जाता है, इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर फिट किया जाता है। और ये कलिकाएं क्या होती है, धीरे धीरे विकसित होने के बाद क्या करती है, यहाँ से इसके टिश्यू से जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद क्या होती है, ये विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। ठीक है भाई, तो ये कलिका रोपण खत्म हो गया। तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कृत्रिम कायिक जनन संपूर्ण रूप से ये खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देखिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन इंग्लिश बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन क्या होता है, ठीक है, यह क्या होती है, यह एक प्रक्रिया होती है, एक टेक्निक होती है। ठीक है, माइक्रो प्रोपागेशन, इस प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है कि एक पौधे रहते हैं, ठीक है, उस पौधे के किसी भी पार्ट से, या लीफ हो, स्टेम हो, रूट्स हो, उसके किसी भी पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, असंक्रमित ऊतक को निकाल लिया जाता है। ठीक है, असंक्रमित ऊतक निकालने के बाद उसका संवर्धन माध्यम में संवर्धित करते हैं और संवर्धित करने के बाद क्या होता है, उससे नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग उसको चित्र के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। देखिएगा जैसे ये एक प्लांट है, ये गमले में लगा प्लांट दिखा रहा है। ठीक है, ये गमले में लगा कोई पौधा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके एक टिश्यू को निकालते हैं। ठीक, ऊतक को या तो लीफ से निकाल लिया जाए, ठीक, लीफ से निकाल लिया जाए, या इसके रूट से, रूट रहते हैं, या स्टेम से, इसके हम लोग ऊतक को लेते हैं। ठीक है, और एक संवर्धन माध्यम बनाते हैं इसके लिए। ये संवर्धन माध्यम रहता है, यहाँ पर हम लोग टिश्यू को, ऊतक को रख लेते हैं ऐसे, इसे हम लोग बोलते हैं संवर्धन माध्यम। ठीक है, इस ऊतक को संवर्धन माध्यम में संवर्धित कर लिया जाता है। ठीक है, और देखिएगा ये असंक्रमित टिश्यू रहे, कहीं भी से निकालिए आप लोग, असंक्रमित टिश्यू रहे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक, ठीक है, ट्यूब जैसी संरचना रहती है। ठीक है, और इस ट्यूब जैसे शीशे की ट्यूब जैसी संरचना रहती है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रुई का प्लग लगाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्लग, रुई या कॉटन इसे कहते हैं, और ये होता है कॉटन का प्लग। ठीक है, ऐसा कॉटन का प्लग लगाते हैं और यहाँ पर हम लोग संवर्धन माध्यम रख देते हैं।
ठीक, और यहाँ पर इसके एक टिश्यू, यहाँ से एक टिश्यू लाए और यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब क्या देखते हैं, अब इसके नेक्स्ट माध्यम देखते हैं। और आप लोगों को इतना पता है कि जब टिश्यू को संवर्धन माध्यम में ज्यों ही रखते हैं तो टिश्यू में ग्रोथ होती है, विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, और जब विभाजन की क्षमता होती है तो क्या करेगा, विभाजित होगा। तो विभाजित होने के बाद टिश्यू क्या करते हैं, देखिएगा ऐसे ये विभाजित होते चले गए, और विभाजित होने के बाद एक गुच्छानुमा क्या बनते हैं, समूह बना लेते हैं, और इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कैलस। ठीक है, कैलस कहते हैं। ठीक, और ये कैलस क्या होता है, डिवीजन करता है। ठीक है, डिवीजन करते चला जाता है। उसके बाद क्या होती है, ये कलिका का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ से प्ररो निकलती हैं और प्ररो निकलने के बाद नई कलिकाओं का निर्माण करना स्टार्ट करती हैं। देखिएगा ये रूट ही निकाल कर नए कलिका का निर्माण करेगी, और इससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस पौधे को निकाल कर संवर्धन माध्यम में जहाँ पर हम लोग रखते हैं स्वाल में हम लोग ला देते हैं। ऐसे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रक्रिया होती है जिसके दौरान ये सब बनाई जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक पौधे का निर्माण कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पौधे का, क्योंकि ये देखिए टिश्यूओं से हो रहे हैं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सूक्ष्म प्रवर्धन। इसके बाद हम लोगों को कुछ टॉपिक में पढ़ना है कि सूक्ष्म प्रवर्धन से क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन से क्या लाभ होते हैं, यह एक आसान विधि होती है, पौधे के निर्माण की जो विधि है एक आसान विधि होती है। ठीक, और दूसरा क्या लाभ होता है कि कम समय में, ठीक है, अधिक से अधिक पौधे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि टिश्यूओं के द्वारा बनाए जाते हैं, तो कम समय में अधिक से अधिक पौधे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो पौधे का, देखिए दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिएगा, इसमें जो पौधे का निर्माण होता है यह मातृ पौधे के समान ही पौधा बनेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसके आनुवंशिकीय, कार्याकीय संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सेम जैसा पौधा था वैसा ही पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये विधि होती है, इसके लाभ होते हैं। इसके बाद हम लोगों को इसके टॉपिक में आगे पढ़ना था, हम लोगों को कायिक जनन पढ़ रहे थे अभी, तो हम लोगों को अब इसके बाद पढ़ना है कि कायिक जनन के लाभ। चलिए हम लोग कायिक जनन के लाभ भी थोड़ा आप लोगों को बता दिया जाता है कि कायिक जनन के लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो लिखा जाएगा कायिक जनन के लाभ। कायिक जनन के लाभ। ठीक है, तो कायिक जनन के क्या क्या लाभ होते हैं, देखिएगा कायिक जनन के निम्न लाभ होते हैं। ठीक है, कायिक जनन से जो पौधे का निर्माण किया जाता है, ठीक, वह पौधे क्या होते हैं, कम समय में ही फल देने लगते हैं। और कायिक जनन में क्या होते हैं, जो पौधे का निर्माण होता है, जो पौधे बनते हैं, उनके आनुवंशिकीय आकार की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे जो कायिक जनन के दौरान जो पौधे का निर्माण होता है वह छोटे पौधे ही रहते हैं, फल का निर्माण करते हैं, लेकिन ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं ऐसे पौधे। ठीक है, इसके बाद जो कायिक जनन के जो पौधे होते हैं इनमें क्या होते हैं, इनके जो आनुवंशिकता होते हैं, लक्षण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनके क्या होते हैं, लाभ होते हैं। ठीक है, इसके बाद कायिक जनन की हानि भी पढ़ना है, तो कायिक जनन की हानियां। ठीक है, देखिए कायिक जनन की क्या क्या हानियां होती हैं, तो कायिक जनन की निम्नलिखित हानियां होती हैं। इसके हानियों से मतलब ये है कि देखिए कायिक जनन से जो पौधे का हम लोग निर्माण तो करते हैं, ठीक है, और देखते हैं छोटे पौधे से ही क्या करते हैं, फल निकलना स्टार्ट होते हैं, फल पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी पौधे वो विकसित नहीं होते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं। तो ये उनकी हानियां होती हैं कि पौधे विकसित नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो फल का निर्माण करने के बाद क्या होती है, उसकी एज जो होती है निश्चित समय तक नहीं रहती है। ठीक है, वो धीरे धीरे डिके हो जाते हैं। और कायिक जनन में क्या होती है कि नई संततियों का निर्माण उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं कि वहीं जैसा संतति रहता है, जैसा जनक रहेगा वैसा संतति का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होगा कि उसके जो प्रोडक्शन की कमी देखी जाएगी, तो वो थोड़ा सा लाभ तो होता है उसमें कि थोड़ा सा बढ़ती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कुछ समय बाद उसमें फल फूलना आना बंद हो जाता है। तो ये कायिक जनन से क्या होती है, हानियां होती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, तो देखिए अलैंगिक जनन से हम लोग को लिखना है लाभ। अलैंगिक जनन से क्या क्या लाभ होते हैं।
देखिएगा ऑल लाइन जनरेशन निम्न लाभ होते हैं। इसमें फर्स्ट लाभ क्या होता है कि इसमें एक ही जीव के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें युग्मकों का कोई निर्माण नहीं होता है। ये इसके द्वारा क्या होता है, ऑल लाइन जनरेशन जो जीव का निर्माण होता है वो कम समय में ही जीव डेवलपमेंट कर जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, ठीक है। और ऑल लाइन जनरेशन की प्रक्रिया में जो जीव जैसा रहता है अनुवांशिक व आकारकी में समान रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, ऑल लाइन जनरेशन से हानियाँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग हानियाँ, ठीक। ऑल लाइन जनरेशन से क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो ऑल लाइन जनरेशन से हानियाँ ये होती है कि देखिएगा इसमें जो जीव का निर्माण होगा या प्लांट का निर्माण होता है तो इसमें होते क्या है कि इसमें जो जीव का निर्माण अगर होता भी है तो उसके आकार की रंग रूप संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अगर परिवर्तन होता है तो क्या होती है, इसके कारण से दूसरे जीव का उत्परिवर्तन होता है, ठीक है। परिवर्तन के दौरान दूसरे जीव का जन्म होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। इसमें एक हानि ऐसे ये होती है। इसके बाद जो जैसा पौधा रहता है वैसा पौधा को पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है। उसमें कोई पौधे में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ऑल लाइन जनरेशन से हानियाँ होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।